ये कहानी है एक शाओलिन मॉन्क की। जब वो एक आम स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो बाकी बच्चों की क्या हालत होगी, देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से जो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वो बचपन से यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली ने गुरुकुल के मंदिर में जाकर माफी मांगी क्योंकि अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया और जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया लेकिन ली कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की तरफ बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा हुआ था लेकिन फिर भी ली के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे पर दे मारी जिससे ली की आंखें चुंधिया गई और अगले ही पल उसने ली को उठाकर नीचे पटक दिया। योद्धा बस जीतने ही वाला था लेकिन ली फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अंत में ली जीत गया। फिर वो मंदिर में सिर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि उसने परीक्षा में सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा जिसमें 2 बच्चे और उनका एक पिता था। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की तरफ रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फ्रैंक था जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन सेन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन संभालती थी और फ्रैंक के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती है ताकि वो और बेहतर कर सके। लैन का भाई एक नंबर का पेटू था। उसे खाने के अलावा कुछ नहीं आता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने वाला था। उसके पिता डॉक्टर हैन कड़ी मेहनत से काम कर रहे थे और उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी जिस वजह से वो काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया पर लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर नहीं आते थे। डॉक्टर हैन ने जल्दी आने का वादा किया और उन्हें गिफ्ट खोलने के लिए कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस बॉक्स में वही डिवाइस था जो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई लेकिन उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया था। उस गैंग के लीडर लैरी ने हैन को धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगा। तभी डॉक्टर हैन ने कहा कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। उसने बताया कि वो एआई पर काम कर रहा है जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी से पता लगाया कि वो डिवाइस उसके घर जा चुका है। फिर लैरी के 2 चेलों ने आगे आकर उस डिवाइस को चुरा कर लाने का जिम्मा उठाया। लोपी और फिस्ट काफी खुश थे क्योंकि गुंडा बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीब कपड़ों से भेष बदला और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात में अंदर घुसने का फैसला किया लेकिन दूसरा कहता है कि कल बच्चों को स्कूल ही चले जाना है और हम मजे से दिन में चुरा लेंगे। घर में ली शहर के नए तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा तो उसे भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात में जब वो ध्यान में बैठा तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई लेकिन जल्दी दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने जब अपने कमरे में उस बॉक्स को खोला तो उसमें पांडा की चैन निकली लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये पांडा वो पेन ड्राइव है जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड डालने के लिए कहा। तभी लैन ने कहा कैसा पासवर्ड, और अनजाने में ही ये पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की एआई वाली आवाज है। अगली सुबह ली उनके साथ अपने स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते हुए देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी एक गुंडे की नजर उस पांडा की चैन पर पड़ी जो लैन ने अपने बैग पर टांग रखा था। उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैंग से मिलाया। उसी समय एक गुंडे ने चुपके से की चैन चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस गुंडे को पकड़ लिया। तभी फैंग भी उसका साथ देने के लिए आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब पिटाई की लेकिन वो गुंडा अभी भी नहीं माना और फिर से की चैन चुरा कर भाग गया। जिसके बाद सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डब्बे में फिट कर दिया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे कि क्या वो कभी शादी कर सकता है और साथ ही उल्टे पुल्टे सवाल करने लगे। आखिर टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के टाइम में करना। खेल के समय उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। और ये सुनकर यू की हालत पतली हो जाती है क्योंकि वो बहुत मोटा था। जिसके बाद कोच ने सभी से 100 मीटर की दौड़
लगवाई। ली ने समय से पहले ही 2 राउंड पूरे कर लिए, जबकि सभी बच्चे अभी भी पहले राउंड में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा, लेकिन इसमें ली पहले से ही माहिर था और उसने 100 से ज्यादा पुशअप्स लगा दिए, जहाँ बाकी बच्चे 2 भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद उसने एक हाथ से पुशअप्स लगाना शुरू कर दिया और उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की, जो ली के बाएं हाथ का काम था, और बेचारा यूं तो मुंह के बल गिर गया। वहाँ डॉक्टर हैन की लैब में लैरी ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे पीट पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस आए। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छुपकर उसे डराने लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैन वहाँ तो गुंडों ने पांडा की चैन चुरा लिया और वहाँ से फरार हो गए। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल लेकर लेटे हुए थे। असल में उन्होंने पांडा की चैन की जगह वैसा ही दिखने वाला परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को वो डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है, इसलिए अब उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने गुस्से में उनकी गोल्फ बॉल पर निशाना लगाया और उन्हें धमकाकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन सभी बच्चे फेंक का मुकाबला देख रहे थे। वहीं यू और सैन पीछे बैठी 2 अजीब लड़कियों के बारे में बातें करने लगी। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वो गुंडे ही थे, जो भेष बदल कर वहाँ आए थे। उन्हें लैन के बैग पर वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी समय ली ने फैंक को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पांडा की चैन चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं पर फंस गए। उधर मुकाबले में ली और फैंक की जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिर दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला वहीं खत्म हो गया। उसी वक्त सभी ने पीछे मुड़कर उन गुंडों को पहचान लिया। सभी बच्चों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर वहाँ से पांडा की चैन लेकर भाग गए और पुलिस को बुलाकर सारी बात बताई। पहले ली खुद को इस बात का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैंक को चुनौती ना दी होती तो लैन अपने बैग से दूर नहीं जाती। लेकिन काफी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया। उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे यूज करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब लैरी गुस्से में आग बबूला हो गया था। तभी उसने डॉक्टर हैन के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन पर घर आ जाए। लैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से पार्टी में जाने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सभी लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए गिफ्ट लेने चले गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गए हैं। लेकिन जैसे लैन बाहर आई तो कोई उसे उठाकर गाड़ी में डालकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को वैन में देखा और अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब लोग डॉक्टर हैन की लैब में पहुंचे और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि लैरी उस डिवाइस को कल बेचना चाहता था, क्योंकि उसे उसका पासवर्ड नहीं पता था। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया, कैसा पासवर्ड। उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले गुंडे जगह की रखवाली कर रहे थे। ली और फैंग ने उन पर हमला करके उन्हें चित कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामने हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से, जो एक खतरनाक फाइटर था। इसलिए ली और फैंग मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने वाली थी। उसी वक्त यू ने चुपके से वहाँ कर अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। तभी ली वहाँ कर गुंडों का मुकाबला करने लगा। उसी वक्त ली पेन ड्राइव वाला बैग लेकर वहाँ से बाहर की तरफ भागा, लेकिन डॉक्टर हैन, यू और लैन ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। इसके बाद ली दोबारा से फैंग का साथ देने के लिए आ गया। आखिरकार वो दोनों से हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस वहाँ गई और सभी गुंडों को पकड़ लिया। बाद में प्रिंसिपल ने यू और ली को उनकी बहादुरी के लिए मेडल दिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।